परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चल रहा था बच्चों, ठीक है। उसमें से एग्जांपल्स हम लोग के स्टार्ट हो गए थे, कुछ एग्जांपल मैंने लगवाए थे, कुछ एग्जांपल मैंने कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से भी लगवाए थे बच्चों, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चन से आगे देखेंगे हम लोग आज। तो चलो बोलो बच्चों क्वेश्चंस। 100 से 1000 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 100 से लेकर 1000 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें अंक 7 इकाई के स्थान पर हो? जहाँ मतलब देखो 100 से लेकर 1000 तक जो संख्या होंगी सब वो 3 अंक की होंगी संख्या होंगी नहीं होंगी बच्चों बोलो, सब 3 अंक की होंगी। तो मतलब 3 ब्लॉक बना लो बच्चों, ठीक है, 3 ब्लॉक बना लिया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, इकाई का अंक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 7। और आगे 7 इस स्थान पर। और ये नहीं बोला कि सभी अंक भिन्न भिन्न हो या फिर नहीं हैं? बस यही बोला कि जिसमें अंक 7 इकाई के स्थान पर। हाँ, अंक इकाई अंक 7 इकाई के अंक पर हो। तो यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं, क्या? अंकों की पुनरावृत्ति हो लो या अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो मान लो तो क्या केस बनेंगे देखते हैं बच्चों। अंक कितने होते हैं बताओ बच्चों? 10। मान लो यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, मान लो बच्चों 2 केस बनाएंगे, एक अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो और दूसरा केस अंकों की पुनरावृत्ति ना हो रही हो बच्चों। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पुनरावृत्ति का मतलब है कि अंक को तुम रिपीट कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये क्या होता है? सैकड़ा। इसने कहा यहाँ पर तुम 7 ही भर सकते हो, तो 7 का मतलब है कि एक ही केस करोगे बच्चों। यहाँ पे बोलो बच्चों, एक केस 7 भरने का बच्चों। अब पूरे अंक कितने बच्चों? यहाँ पर 10 अंक हैं, लेकिन यहाँ पे भरने के लिए हम लोग कितने अंक भर सकते हैं सिर्फ बच्चों? 9। और यहाँ पर बच्चों कितने अंक? 10, क्योंकि संख्या को रिपीट भी कर सकते हैं ना। अगर हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं मान लो, तो इसमें से कोई एक यूज़ किया होगा, यहाँ पर कोई भी एक यूज़ किया होगा मान लो। तो इसीलिए अगर कोई भी एक यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हमने 7 यूज़ कर लिया तो एक पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई, अब जो 7 यूज़ कर चुके हैं वहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 9। और फिर यहाँ देखेंगे तो सब पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा? 9 दहम 90। मान लो कि हमने कहा पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, तो यहाँ पे केवल 7 मतलब एक पॉसिबिलिटी, तो 7 भर गया, अब इसको नहीं भर सकते हो। तो इस जगह कितनी पॉसिबिलिटी? 1 से लेकर 9 मतलब 7 नहीं तो कितनी पॉसिबिलिटी बच्चों बोलो? 8। और यहाँ पे नहीं, यहाँ से एक अंक और भर चुके होंगे बच्चों, तो यहाँ कितने बचे बच्चों? यहाँ पे कितने बचे? यहाँ बच्चों बोलो 7 बचे और एक ये हो गया, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? 8। नहीं समझ आया क्या बच्चों? बोलो तो कितना हो जाएगा? 8 8 64। ठीक है बच्चों, 64 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। नहीं आएगी बच्चों? बोलो बोलो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? 90। मतलब कि अंकों की पुनरावृत्ति वहाँ पे हो रही। नहीं आया समझ? क्या आगे सब लोगों बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? इकाई का अंक 7 हो, इसका मतलब क्या है कि इकाई पर एक ही संभावना हो गई बच्चों, केवल 7 ही बच्चों यहाँ पे बच्चों। बाकी दहाई और सैकड़ा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? 1 से लेके 9 तक कोई भी अंक आ सकते हैं, तो 9 पॉसिबिलिटी। फिर यहाँ पर 0 से लेके 9 तक कोई अंक आ सकता है, तो कितनी पॉसिबिलिटी? 10। और जब मान लो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो यहाँ पर तो एक ही पॉसिबिलिटी, तो 7 हट गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी पॉसिबिलिटी? 8। अब इसमें से बचे कितने बच्चों हम लोग के नंबर? 7 बचे, लेकिन 0 भी आ गया तो कितना हो जाएगा? 8 पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, हाँ, एक व्यक्ति 6 मित्रों को आमंत्रित करना चाहता है। एक व्यक्ति 6 मित्रों को आमंत्रित करना चाहता है। इसी विधियों से वह उन्हें आमंत्रण भेज सकता है। यदि कार्ड भेजने के लिए वह 3 नौकर रखता है। यदि कार्ड भेजने के लिए वो 3 नौकर रखता है। 3 नौकर रखता है। कितने मित्र हैं उसके? नौकर कितने हैं बच्चों? कह रहा है कितनी प्रकार से वो भेज सकता है बच्चों। देखो बच्चों, अब 6 मित्रों के घर में भेजना है बच्चों, ठीक है, समझना ध्यान से बच्चों। पहले घर के पास
पहले घर के पास कितने लोग निमंत्रण देने आ सकते हैं? 3 कैसे? मामला दिया 3 है। नहीं इसमें आया क्या बच्चों? पहले घर में 3 लोग निमंत्रण देने आ सकते हैं। दूसरे घर में कितने लोग निमंत्रण देने आ सकते हैं? 2 3, क्योंकि जो नौकर दे चुका वो भी आ सकता ना यहाँ पे देने बच्चों। जैसे मान लो कोई नौकर यहाँ पे देने आया हो तो यहाँ पर भी दे सकता है, ऐसा नहीं कहा कि नहीं दे सकता है। अगर यहाँ पर नहीं देगा फिर तो पूरे घरों में हो ही नहीं पाएगा बच्चों। फिर तीसरे घर में कितने लोग दे सकते हैं बच्चों बताओ? चौथे घर में, पांचवें घर में, छठे घर में। 3 × 9 = 27, 3 × 81, 3 × 240, 3 × 700, 729 तरीके हैं जिससे वो क्या कर सकता है? निमंत्रण भेज सकता है। लेकिन अगर एक एक नौकर भेजेगा तो फिर 3 ही घर भेज सकता है बच्चों। एक ही भेजेगा तो कितने घर जाएंगे बच्चों? 3 घर। तो हमने घरों से लिया कि एक घर में कितने प्रकार से निमंत्रण आ सकता है। तो एक घर में देखा जाए तो 3 प्रकार से निमंत्रण, कोई 3 लोग आ सकते हैं देने के लिए निमंत्रण। तो इनके लिए कितनी संभावना हो गई? 3। अभी घटना तो कंप्लीट हुई नहीं मेरी यहाँ पे, अभी 6 घरों में जाएगा तब घटना कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए गुणा फिर गुणा फिर गुणा फिर गुणा, मतलब 3 को कितने बार बच्चों गुणा कर दिया? 6 बार। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोलो? कितने प्रकार 3 पुरस्कार 4 लड़कों के? कितने प्रकार से 3 पुरस्कार? पुरस्कार कितने हैं? 3। लड़के कितने हैं? 4। हाँ, कोई कंडीशन वगैरह लिखिए क्या? कोई लड़का एक से अधिक पुरस्कार प्राप्त न कर सके। कोई भी लड़का एक से अधिक पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई एक लड़के को एक से अधिक पुरस्कार नहीं मिल सकते हैं। समझना बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। मैंने पहला पुरस्कार उठाया तो मेरे पास कितने लड़के देने के लिए हैं? 4। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? मैंने दूसरा पुरस्कार उठाया, कितने लड़के देने के लिए हैं? 3, क्योंकि एक लड़के को एक से अधिक नहीं मिल सकता भाई। तो जिसको मिल चुका होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो कितने बॉयज बचेंगे हम लोग को यहाँ पे? 3 ही तो बचेंगे बच्चों। तो दूसरा पुरस्कार कितने बच्चों को जाएगा? 3। फिर तीसरा पुरस्कार उठाएंगे तो कितने बच्चे होंगे बच्चों यहाँ पे? 2 पुरस्कार। तो 4 × 3 = 12 दूनी 24। इसमें से एक लड़का छूट जाएगा जिसको पुरस्कार नहीं मिलेगा बच्चों। नहीं इसमें आया क्या? इसमें एक से अधिक नहीं मिल रहा है। एक व्यक्ति को एक से अधिक पुरस्कार नहीं मिल रहा है। तो जैसे पहले को क्या मिले हैं? पहले के लिए 4 पॉसिबिलिटी मेरे पास, दूसरे के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक को मिल चुका तो हट गया। फिर तीसरे के लिए 2 पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2 बच्चे हट गए वहां से। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसकी? एक लड़का कितने भी पुरस्कार प्राप्त करता है। पहला पुरस्कार उठाया तो कितने लोग हैं इसके लिए बच्चों? ठीक है। दूसरा पुरस्कार उठाए कितने व्यक्ति हैं? 4, क्योंकि जिसको पुरस्कार मिल चुका है उसको अभी मिल सकता है तो 4। तीसरा भी 4 होगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा? नहीं आया क्या? और बोलो। कोई लड़का सारे पुरस्कार नहीं ले सकता। कोई लड़का सारे पुरस्कार नहीं ले सकता है। अच्छा बच्चों ये क्या आया है बताओ बच्चों? मतलब एक लड़के को तुम 3 पुरस्कार दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक लड़के को 3 पुरस्कार दे दो। अब इसमें क्या पूछा है? कोई भी लड़का ऐसा नहीं है कि वो पूरे पुरस्कार ले जाए। समझना, जैसे यहाँ पे मान लो एक लड़का है वो 3 पुरस्कार ले गया है ना, तो वो कंडीशन हटाओ। इसमें सब कुछ आ रहा है बच्चों, कोई भी लड़का चाहे जितने पुरस्कार ले लो। तो देखो बच्चों 64 में हम लोग माइनस कर देंगे, वो माइनस करेंगे जिसमें बच्चों को सभी पुरस्कार मिल रहे थे। तो ऐसे 4 केस बन रहे थे बच्चों जहां पे लड़कों को पूरे पुरस्कार मिल रहे थे। हो सकता है पहले बॉयज़ को पूरे मिल रहे हो सकता है दूसरे बॉयज़ को पूरे मिल रहे हो सकता है तीसरे बॉयज़ को पूरे मिल रहे हो सकता है चौथे बॉयज़ को पूरे पुरस्कार मिल रहे हो। तो उसमें से क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 60 तरीके ऐसे हो जाएंगे जिसमें किसी भी बच्चे को पूरे पुरस्कार नहीं मिलेंगे। 2 मिल सकते हैं लेकिन पूरे पुरस्कार नहीं मिल सकते। ये देखो समझो, ये 64 था। 64 मतलब सब तरीके, सब मतलब एक बच्चे को पूरे पुरस्कार भी मिल सकते हैं बच्चों। तो समझो यहाँ पे 4 बॉयज़ हैं, मान लो यहाँ पे B1 B2
B3 B4। अब मान लो मैंने पहला पुरस्कार उठाया और इसको दे दिया, किसको? B1 को। दूसरा उठाया, इसको दे दिया, तीसरा भी दे दिया, चौथा भी दे दिया बच्चों। तो पूरे मिल गया बच्चों। एक कंडीशन हो गई वाली। दूसरी कंडीशन मान लो चारों पुरस्कार इसको मिल गए हों बच्चों। तीसरी कंडीशन मान लो चारों इसको मिल गए हों। चौथी कंडीशन चारों इसको मिल गए हों बच्चों। ये चार कंडीशन ऐसी है ना जहाँ पे तीनों पुरस्कार उसको मिल रहे हैं बच्चों यहाँ पे। तो ये हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चारों कंडीशन को हटाना पड़ेगा। तो 64 माइनस कितना कर दिया मैंने 4, तो कितना बचा यहाँ पे 60 बचा। नहीं आया क्या बच्चों? बोलो ये 4 मैं माइनस क्यों किया? क्योंकि 4 व्यक्ति मतलब बच्चे ऐसे थे जिनमें कंडीशन मतलब कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही थी जहाँ पूरे पुरस्कार मिल रहे थे, उसे मिल लेते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, 4 को माइनस कर दिया। एक लड़के के लिए एक पुरस्कार की 4 पॉसिबिलिटी। हाँ, जैसे यहाँ पर एक पुरस्कार 4 बच्चे मिल सकते हैं कोई भी, तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो जाएंगे। मान लो इसको पूरे पुरस्कार मिल गए, या फिर इसको मिल गए, या फिर इसको मिल गए, या तो फिर इसको मिल गए। तो 4 ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ पूरे मतलब क्या होते हैं, पुरस्कार मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 4 माइनस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और कोई है? हाँ, कितने प्रकार से 5 लेटर 4 बॉक्स में डाले जाते हैं? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से। कितने लेटर हैं बच्चों? 5। हाँ, और बॉक्स कितने हैं? 4। लेटर को बॉक्स में डालना है, बॉक्स को लेटर में नहीं डालना है, समझना। एक लेटर मैंने लिया, एक लेटर उठाया, हमारे पास कितने बॉक्स रखे हुए हैं? 4। तो पहले लेटर के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? 4। दूसरा लेटर उठाया, कितने बॉक्स हमारे पास है? 4। क्योंकि जिसमें हम लोग डाल चुके हैं उसमें भी डाल सकते हैं बच्चों। तो कितनी पॉसिबिलिटी बच्चों बोलो? तीसरा उठाया, चौथा उठाया, पांचवा उठाया। नहीं आया इसमें बच्चों? यहाँ पे थोड़ा सोचो, वो थिंकिंग करो, क्योंकि हमें ये नहीं, क्योंकि जैसे मान लो हमारे पास 4 बॉक्स हैं और लेटर उठाया, एक में डाल दिया, मान लो जो दूसरा उठाएंगे तो उसमें भी डाल सकते हैं और बाकी में भी डाल सकते हैं बच्चों। ऐसा नहीं कहा गया कि जिसमें डाल चुके हो लेटर उसमें नहीं डाल सकते हो, उसमें भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं मना होता कि एक डाल दे लेटर, दूसरा नहीं डाल सकते हो, दूसरा भी डाल सकते हो बच्चों यहाँ पे। तो पहले लेटर के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? समझना, बॉक्स के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होंगी। पहले लेटर के लिए, जैसे अभी मैंने किया नौकर वाला और वो वाला, तो उसमें तुम लोग फंस रहे, तो मैंने पहले वो किया, गलत किया, कि बताया तुमको, देखो गलत करने पे क्या होगा। फिर मैंने बताया कि हाँ उल्टा करो, पहले घर से सोचो कि एक घर में कितने नौकर आ सकते हैं? 3 नौकर आ सकते हैं, फिर दूसरे में भी 3 आ सकते हैं, तीसरे में भी 3, चौथे में भी, तो मेरा पूरे घर कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। इसी प्रकार से हमें लेटर को कंप्लीट करना है। एक लेटर उठाया तो कितनी पॉसिबिलिटी? 4। दूसरे के लिए भी 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, सब 5 लेटर के जो 5 बार होंगे बच्चों यहाँ पे। 4 चौको 16 चौको 64 चौको 2 56 चौको। ठीक है बच्चों, चलो नोट करो इसे। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे हैं। झंडे जानते हो लोग, जो 5 झंडे 5 रंग के हैं बच्चों। ठीक है, मान लो कोई काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी ऐसे हैं, 5 झंडे हैं। ठीक है, हाँ। कितने संकेत समझते हो? सिंबल बन सकते हैं। हाँ, यदि कितने? यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो झंडे 5 हैं, 5 विभिन्न रंग के हैं बच्चों, कोई 2 सेम रंग तो है नहीं। और हमें इससे बनाना है क्या बच्चों? संकेत, सिग्नल बनाना है बच्चों, है ना। और कितने झंडों का यूज़ करना है? सिर्फ हम लोग को 2, एक के नीचे दूसरा। तो जब पहले के लिए हम मतलब पहले के लिए करेंगे तो कितने झंडे हमारे पास हैं? 5, राइट है। जब दूसरे के लिए 4, क्योंकि एक तो ले लिया ना मैंने, अब दूसरा को 4 में से उठाएंगे बच्चों यहाँ पे, तो दूसरे के लिए कितना जाएगा? जो बोलो यहाँ पे 4। तो कितनी पॉसिबिलिटी बच्चों? क्योंकि 2 ही से बनानी है, कहा गया इसमें 2 ही झंडे का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले के लिए ऊपर के लिए 5 होते हैं, और जब क्योंकि उसका यूज़ हो चुका है तो कोई 4 ही तो यूज़ करेंगे उसमें से। तो 5 गुणे 4, और गुणा क्यों लगाया? क्योंकि पूरे एक ही घटना भी चल रही है बच्चों, तो है ना, तो इसीलिए गुणा लगाया बच्चों यहाँ पे। 5 चौको 20। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बोलो तुम बच्चों।
कोई कठिन सा बोल दो। एक ब्लॉक पर 0 से 9 अंक वाले 3 चक्र हैं। एक ब्लॉक पर 0 से 9 अंकों वाले 3 चक्र हैं। 0 से 9 अंकों वाले 3 चक्र हैं। लॉक को खोलने के लिए अच्छा लॉक है, हाँ हाँ लॉक को खोलने के लिए एक अनुक्रम ऐसा है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। हाँ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। हाँ इस प्रकार के कितने अनुक्रम संभव है लॉक खोलने में असफल प्रार्थों की संख्या भी। चलो कोई भी अंक क्या कहा गया है, पुनरावृत्ति नहीं है। तो देखो बच्चों यहाँ पे तुम्हें 3 अंक नहीं बनाना है, 3 अंक का लॉक लगाना है बच्चों। जैसे बैग में लॉक लगाते हैं बच्चों, लॉक लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कितने अंक है 10, क्योंकि अब यहाँ पे 0 भी आ सकता है, कोई संख्या नहीं बना रहे हम लोग, लॉक लगा रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या लगा सकते हैं 0 भी लगा सकते हैं बच्चों। 0 से लेके 9 तक कितना हो जाएगा 10। दूसरे के लिए कितना 9, क्यों? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जो अंक यहाँ यूज़ कर लेंगे वो अंक यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बच्चों बोलो 10 9 90 90 नहीं समझ आया बच्चों? बच्चों ये संख्या नहीं बना रहे हम लोग, यहाँ पे 3 अंक का कोड बन रहा है। तो कोड बनाने के लिए 0 0 1 भी हो सकता है, 0 1 2 भी हो सकता है, 0 1 3 भी हो सकता है। तो मतलब शुरुआत में 0 आ सकता है, क्योंकि हम लोग ये कोड बना रहे हैं, ये लॉक लगा रहे हैं बच्चों। तो लॉक लगाने के लिए हम लोग 0 भी लगा सकते हैं, जैसे 0 1 2 0 2 3। तो वो यहाँ पे कोड है यहाँ पे, ओके राइट है। अगर संख्या होती तो फिर यहाँ 10 ना होता 9 होता बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, कुल तरीके लॉक लगाने के। इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है, क्या पूछा लास्ट में? लॉक खोलने में असफल प्राप्त होने के लिए। आज समझना बच्चों यार तुम लोग, अच्छा ये बताओ कृष्णा, जैसे तुमने लॉक लगाया बच्चों, ठीक है, 3 डिफरेंट अंकों के, तो कितने लॉक लगाया तुमने? 720 संभावना है लगाने की। हम चाह रहे कि खोल ले, या किसी प्रकार से तो मान लो भूल गए हो, हम चाहते हैं खोल ले, तो हम ट्राई करेंगे धीरे धीरे क्या करेंगे, ट्राई करेंगे एक एक अंक से। 0 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, नहीं खुला। फिर इसी प्रकार से 0 करेंगे 1 2 3 4। तो अगर मान लो हमने 720 बार ट्राई किया, मान लेते 720 बार ट्राई किया, तो उसमें कितनी बार हम सफल होंगे? एक बार सफल होंगे, क्योंकि लॉक तो एक ही प्रकार से खुलेगा बच्चों, कोई एक ही अंक, कोई एक ही कोड सही होगा, बाकी 719 बार क्या होंगे बच्चों? गलत। तो 720 माइनस 1 करेंगे, 719 बार हम लोग क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे। एक बार क्या हो जाएंगे बच्चों? सफल। नहीं समझ? तो 719 बार क्या हो सकते हो तुम बच्चों? असफल हो सकते हो। नहीं आया क्या बच्चों? बोलो, दे दो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक ग्राहक एटीएम का 4 अंकों का कोड भूल जाता है। उसे ये याद है कि उसका कोड 3 5 9 6 अंकों से मिलकर बना है। इसको ये याद है कि 3 5 9 इन 4 अंकों से मिलके बना। अच्छी बात है, हम लोग भी भूल जाते हैं कभी कभी, लेकिन हम लोग को अंक याद होते हैं कि कौन कौन से अंक थे हम लोग में, तो उसको अंक याद है कि ये 4 अंक थे हमारे एटीएम के बच्चों। 4 अंक तो होते हैं। 1000 बनेगी। हाँ तो आगे पढ़ो तो मालूम चलेगा। अंक में सही कोड ज्ञात करने के लिए आवश्यक कम से कम प्रयासों की संख्या ज्ञात कीजिए। कम से कम प्रयासों की संख्या याद कीजिए। देखो ये 4 अंक है, तो पहले के लिए यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी होंगी, बताओ जो है ना। दूसरे के लिए 3 होंगे, तो ये कोई एक यूज हो गया होगा यहाँ पे। फिर तो 24 है, सिंपल सा बच्चों वो याद कर 24 पॉइंट नहीं जो आंसर नहीं, लेकिन इसमें ब्लॉक हो जाएगा बच्चों, इसमें मत करना, ये ब्लॉक कर देता है एटीएम में। हाँ एटीएम में 2 बार से अधिक यूज़ करो तो ब्लॉक कर देगा। हाँ अगर 2 से तीसरा गया तो तुम्हारा कार्ड ब्लॉक गया, तो ये कार्ड में मत करना बस। हाँ फिर ABC तीनों को
कार्य कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं? 3 कार है ना। हाँ, तीन। हाँ आगे। कि एक व्यक्ति को एक ही कार्य कार्य वर्ष अच्छा हम कार लिख दिया हमने तो, वही हम कार। एक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया जाता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है। हाँ एक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया था, ये सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है जो पहले का। अगर इसकी बात करें पहले व्यक्ति को कितने कार्य मिल सकते हैं? 3 राइट। फिर दूसरे व्यक्ति को कितने कार्य मिल सकते हैं? 2 राइट है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी कट जाएगा ना बच्चों, जो मिल चुका है उसको नहीं मिले। और इसको बच्चों नहीं समझ आया क्या? नहीं आया भाई, समझो यहाँ पे पहले व्यक्ति को कितने, मतलब एक, अब यहाँ पे 3 ही कार, 3 व्यक्ति, तो किसी कर लो, चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो। एक व्यक्ति एक कार 3 लोग को दे सकते हैं, दूसरा कार फिर 2 लोग को, तीसरा कार फिर 1 लोग को, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझको। नहीं समझ आया क्या? बोलो बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे लगेंगे बच्चों। एक और पूछ लो। अच्छा एक पासे पर 6 फलक है। एक पासे पर 6 फलक है, सबको मालूम भी है, अगर नहीं बोलता तो भी हम लोग को मालूम था। हाँ इस पर 1 से 6 नंबर हैं। यदि पासा 3 बार उछाला जाए तो संभावित परिणामों में कोई दिक्कत नहीं है। पहले बार उछालेंगे तो कितने परिणाम है संभावित? 6। दूसरी बार उछालेंगे तो 6 भाई, क्योंकि ऐसा नहीं तो कि दोबारा नहीं आ सकता है। मान लो अगर मान लो 2 आया तो कि दोबारा नहीं आ सकता है, आ सकता है। तीसरी बार में भी 6 बार। 3 बार। हाँ 3 उछालेंगे बच्चों, पहले के लिए 6, फिर दूसरे भी 6, तीसरे भी 6। बुला क्यों लगाया? क्योंकि एक ही घटना बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। पास आ जाना मतलब पासा। पास से कितने अंक होते हैं? 6 होते हैं। आंसर चेक करो, आंसर। 2 बक्सों में अलग-अलग तरह की n वस्तुएं कितने प्रकार से रखी जाती हैं? 2 बक्सों में अलग तरीके से n वस्तुएं। अब समझो बच्चों, चलो अब यहाँ पे वस्तुएं हैं कितनी? n। बक्से हैं, समझना ध्यान से बच्चों। अब हम लोग को पूछा कि n मतलब कितने प्रकार से हम लोग, इसमें नहीं कहा गया कि पूरे रख सकते हो नहीं रख सकते हो, कुछ नहीं कहा गया ना। चलो ध्यान देना बच्चों। पहली क्या? कोई भी बक्सा खाली ना हो। कोई भी बक्सा खाली ना हो, मतलब दोनों एक ही बक्से में पूरे सामान नहीं रख सकते हो तुम। हम देखो बता दो तुमको, हम पहले समझो। यहाँ पे पहले कुल निकालो, कुल संभावना है। यहाँ पे कुल संभावना है। हाँ कितने प्रकार से हैं? पहली वस्तु को उठाया, मान लो कितने वस्तु में? n वस्तु में है। पहली वस्तु को उठाया तो कितने बक्से मेरे पास हैं? 2 राइट। दूसरी वस्तु को उठाया, राइट है, वेरी गुड। तीसरी वस्तु उठाया, चौथी, पांचवी, छठवीं सबके लिए, और n वस्तु उठाया तो उसके लिए भी। तो 2 2 2 कितनी बार लिखा हुआ? n बार लिखा हुआ, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? बोलो बच्चों आगे। लेकिन कह रहा है कि कोई बक्सा खाली ना हो, तो यहाँ पर 2 तरीके ऐसे जहाँ बक्से खाली हो सकते। कौन सा? मान लो पहले बक्से में पूरा पूरा भर दिया हमने, तो एक तरीका खाली हो गया, या हो सकता दूसरे में भर दिया पूरा पूरा। तो कह रहा कोई बक्सा खाली ना हो, तो कोई बक्सा खाली ना हो तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। कितना बच्चों? जैसे पीछे बताया था मैंने कि उसमें बोल रहा है कंडीशन में कि कोई भी बक्सा खाली ना हो, तो 2 तरीके ऐसे हो रहे हैं जिसमें बक्से क्या हो रहे हैं? खाली हो रहे हैं। तो उनको क्या कर दो? यहाँ से माइनस कर दो बच्चों। नहीं, जैसे हमने पूरी वस्तु उठा के पहले बक्से में भर दिया तो एक बक्सा खाली हुआ, तो एक तरीका ये हो गया। या मान लो पूरी वस्तु उठा के हमने दूसरे बक्से में भर दी तो ये वाला बक्सा खाली हो गया। तो 2 तरीके ऐसे हम लोग के हो रहे हैं जहाँ पे बक्से क्या हो रहे हैं बच्चों, हम लोग के खाली रह जा रहे हैं। तो वो 2 तरीके क्या कर दिए मैंने? माइनस कर दिए। आंसर चेक लो। मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल बच्चों, ठीक है, फैक्टोरियल का अर्थ। बच्चों अब एक नया वर्ड हम लोग सीखेंगे, नई चीज़ सीखेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या? फैक्टोरियल। क्या सीखेंगे? फैक्टोरियल किसे बोलते हैं वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे बच्चों। देखो बच्चों, फैक्टोरियल जो होता है उसका सिंबल जो होता है वो कुछ ये होता है, ये, या फिर एक चिन्ह और भी होता है। मान लो हमने ऐसे लिखा n फैक्टोरियल, ये यहाँ पे लिखते हैं n फैक्टोरियल। दोनों ही ये फैक्टोरियल के ही चिन्ह हैं।
वही फैक्टोरियल है और ये भी। ये थोड़ा अपने से बड़ा बन गया बच्चों, इतना बड़ा नहीं बनता, ठीक है, छोटा सा बनता है और इसके नीचे बिंदी लगती है। क्या पढ़ते हैं इसको? फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल, ठीक है। ये तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कहीं एक दो जगह यूज़ है शायद, ठीक है, तो देख लेना बच्चों। तो इस फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। तो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? फैक्टोरियल का मतलब होता है गुणे के क्रम में लगातार घटना, और कहाँ तक घटना? एक तक घटना। घटना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, मतलब डिक्रीज करना, मतलब कि घटते रहने लगातार, और कहाँ तक घटते 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 कहाँ तक पहुँचना बच्चों? एक तक पहुँचना। और किसके रूप में? गुणे के रूप में। उसे क्या बच्चों बोलते हैं? फैक्टोरियल। एग्जाम्पल के रूप में मान लो यहाँ पे लिखा है 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो गया 2 गुणे 1, ठीक है। मान लो ये लिखा है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो गया है 3 फिर बीच में क्या लगा है बच्चों? गुणा, मल्टीप्लाई लगा बच्चों, ठीक है। अब ये क्या है? 4 फैक्टोरियल। बोलो। 4 3 2 1। जैसे 5 लिखा है, 5 4 3 2 1। 6 फैक्टोरियल। 6 5 4 3 2 1। मान लो लिखा है 100 फैक्टोरियल। 99 98 97 96। मान लो तुम्हें यहाँ रुकना है 97 पे जाते हो, तो जहाँ पे 1 से पहले रुकोगे तो वहाँ पर भी क्या लगा दोगे? फैक्टोरियल लगा दोगे। गुणा है ना। हाँ, तो 97 फैक्टोरियल क्या मतलब? 97 96 95 94 मतलब हो जाएगा बच्चों। तो अगर कहीं तुम्हें बीच में रुकना है तो रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ रुकोगे 1 से पहले वहाँ पे क्या लगा सकते हो बच्चों? यहाँ पे फैक्टोरियल लगा सकते हो बच्चों, ठीक है बच्चों। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 6, 4 का 24, 5 का 24 के 60 120, 6 का 56 30, 30 चौके 120, 120 तियाँ। इसी प्रकार से 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 8। ये बढ़ते जाएंगे बहुत लगातार, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे बच्चों। 10 तक पहुँचते पहुँचते बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इनके बहुत बड़े बड़े जो गुणा आएंगे, मान लो 15 फैक्टोरियल आ गया तो फिर नहीं हल करेंगे, छोड़ देंगे उसी प्रकार से बच्चों। कोई बड़े बड़े बच्चों फैक्टोरियल आएंगे तो उनको हल नहीं करना होता, उनको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। ये भी साइन फैक्टोरियल का ही, ये बच्चों ध्यान रखना बच्चों, फैक्टोरियल का ही साइन है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि घटते हुए क्रम में लिखना संख्याओं किसके रूप में? गुणे के रूप में। और कहाँ तक लिखना बच्चों? कहीं 0 तो लिख दिया तो क्या होगा? पता क्या होगा? मान लो तुमने लिख दिया यहाँ पे 0, तो पता क्या होगा? सब गुणा विफल हो जाएगा, 0 बेकार हो जाएगा बच्चों। तो 1 तक लिखना बच्चों, ठीक है। हाँ। अगर 6 लिखा है, 5 लिखा, 5 के अंक फैक्टोरियल लगा दो, हाँ लगा सकते हो। तो ये नहीं नहीं, फिर नहीं। नेक्स्ट 0। अब ये गुणा भी वही तो होगा। हाँ, मतलब जैसे अगर 5, जैसे ये तुम लिखा है 6 और ये 5 फैक्टोरियल, तो ये गुणा नहीं कर सकते हो इसका बच्चों, इसका गुणा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या लगा है? इसमें 6 लिखा है, ठीक है। तो गुणा नहीं कर सकते, ध्यान देना बच्चों कभी। तो 30 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो बेकार फालतू कर दोगे। कभी भी फैक्टोरियल का आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो बच्चों। ये नहीं लिखा कि 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब कर दिया 6 फैक्टोरियल, ना, गलत है, ठीक है। तो कभी भी गुणा मत करना, ठीक है। जैसे 1 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? सिर्फ 1। और 0 फैक्टोरियल मतलब भी 1 ही होता है। 0 0 नहीं होता बच्चों, 0 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है बच्चों। और अगर कोई माइनस का नंबर आ रहा है, जैसे माइनस का मान लो कोई नंबर आ रहा है n फैक्टोरियल, तो उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। हाँ, तो -10 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है? वो डिफाइंड नहीं होता है। समझो अब क्यों नहीं होता है, ठीक है बच्चों। चलो समझ लेते हैं। तो चलो हम यहाँ से बात करते हैं 6 से, थोड़ा सा दिखाने के लिए। 6 का मतलब क्या है? 5 4 3 2 1। समझना ध्यान से, ये मतलब है जब तुम 6 से 5 में गए हो तो देखो ध्यान से, इसमें तुमने 6 का भाग कर दिया तो 6 से 6 कट गया, तो ये बच्चों बन गया, मतलब
बोलो बना बच्चों, 5 4 3 2 1 बच्चों बना। फिर तुम यहाँ से यहाँ गए तो कितने भाग किया बच्चों, मैं बोलो 5 2 यहाँ से आ गया तो ये 4 3 2 1। फिर तुम यहाँ से यहाँ गए तो कितने भाग किया बच्चों, बोलो यहाँ से यहाँ गए बच्चों 3 से। अब तुम्हें ऊपर जाओ कितने भाग करना पड़ेगा बच्चों, बोलो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आ गया बच्चों 2 से 2 कटा। अब सुनो, अब इसके ऊपर जाना मान लो 0 फैक्टोरियल तो कितने से भाग करेंगे हम लोग, 1 से भाग करेंगे, बोलो बच्चों। और 1 से भाग करेंगे तो 1 ही तो आएगा बच्चों, बताओ और कुछ आएगा। लेकिन अगर हम -1 फैक्टोरियल पहुंच जाए, कितने भाग करेंगे, 0 से भाग करेंगे, नहीं करेंगे। 5 4 3 2 1 आप कितने से करेंगे, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। तुम अगर एक जगह नॉट डिफाइंड आ गया तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएंगे बच्चों पूरे में, नहीं इसमें आया क्या बच्चों। इसलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग इससे जो माइनस के होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड। 0 फैक्टोरियल 1 होता है बच्चों, समझ में आया बच्चों, बोलो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, बोलो 1 होता है बच्चों, समझ में आया बच्चों, बोलो। चलो नोट कर लो, फिर चलते हैं कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। 16 फैक्टोरियल अपॉन में, ध्यान देना बच्चों, इसमें से हमेशा बड़ी संख्या को एक्सपेंड करना होता, बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 16, तो 16 15 13 12 रुक जाओ यहाँ पे 12 पे, क्यों रुक गया पता है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, अभी कट सकता है बच्चों क्योंकि सेम संख्या लिखी ना, वो चीज़ गुणे में है, गुणा कर लेना आंसर बच्चों आ जाए। इसी प्रकार से तुमको ठीक है, तो ये इसी प्रकार से हल होंगे। इनके क्वेश्चन हम कल बताएंगे। ट्राई करना कि फर्स्ट जो प्रश्नावली है उसको कंप्लीट कर सको, फर्स्ट वाली बच्चों, फिर ठीक है कल बताएंगे फैक्टोरियल। माय वाले भी क्वेश्चन कर देंगे, तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, 5 क्वेश्चन होंगे।